तो आई जस्ट सॉ अ पोस्ट, लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी IGN.com की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड लोग हैं, ठीक है। सो व्हाट वाज हैपनिंग दैट उन्हें जस्ट अभी 12 घंटे पहले पोस्ट आ रही है, इसमें था कि जो अवेंजर्स एंड गेम की इनकोर मूवी आने वाली है उसमें सिर्फ 4 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज होगी, ओनली 4 मिनट्स। एंड आई एम लाइक मैं इससे हो क्यों, बिकॉज 4 मिनट बहुत होते हैं एक मूवी के लिए। मतलब कि चलो इस पर मैं डिटेल बात करता हूँ भाई, मतलब कि क्या तगड़ा हो सकता है क्या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो 4 मिनट की मूवी होगी उसमें ये लोग देखो ऐसे, मतलब कि मैं अपनी बस थ्योरी दे रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक सम काइंड ऑफ अदर स्टफ। सो होगा ये जब ये लोग टाइम हाइस्ट करते हैं, जब पास्ट में जाते हैं 2012 में एवेंजर्स के इवेंट के टाइम, तो ये लोग क्या करते हैं कि लाइक लोकी वहाँ से स्किप कर जाता है, एंड लोकी क्या करता है कि टीवी में पहुँच जाता है, ठीक है। एंड टीवी का रूल कौन करता था उस टाइम पे? ह्यू रिमेंस। एंड ह्यू रिमेंस ने क्या किया था, उसके ह्यू रिमेंस की काफ़ी सारे वेरिएंट्स थे, ठीक है। तो उसने उसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स थे, तो वो सब आपस में पहले मिल गए, बाद में लड़ने लगे। एंड उसमें एक साड़ा निकला, एंड जो कि जिसने क्या किया कि उन सबसे दूर हो गया, एंड अपनी अलग एक टाइमलाइन बनाई, अपना एक यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मतलब सब उसी में मिला दिया उसने। एंड उसका वो सेक्रेट टाइमलाइन बनाई, सेक्रेट टाइमलाइन में वो ही रूल करता था। एंड जो भी लोग करते थे, जो भी एक्शंस या कुछ भी होता था, वो सभी पार्ट होते थे ह्यू रिमेंस के प्लान के, बिकॉज वो यूनिवर्स सिर्फ चल रहा था, मतलब कि ह्यू रिमेंस ने मतलब जो लिखा था वही सब हो रहा था। सो या इट वाज लाइक दैट। सो क्या हुआ कि उसमें सिल्वी नाम की लड़की होती है, जो कि टीवी से पहले उसका भी यूनिवर्स है, वो एक लोकी की वेरिएंट है, ठीक है। तो वह सिल्वी नाम की जो लड़की होती है, वो क्या करती है कि वो सोचती है कि मतलब कि जब उसको पता चलता है तो कहती है कि सबने फ्री विल से जीने चाहिए। तो क्या करती है कि ह्यू रिमेंस को टपका देती है। जब ह्यू रिमेंस ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो पूरी टाइमलाइंस फकअप हो जाती हैं, और काफ़ी सारी मल्टीपल टाइमलाइंस निकलने लगती हैं, खूब पूरे ब्रिजेस बनने लगते हैं। लाइक इट वाज सो फकिंग क्रेजी। तो टीवी मतलब तो टीवी का काम समझा देता हूँ। टीवी का काम ये था कि जो एक्स्ट्रा टाइमलाइंस बनती थी, लाइक किसी भी कारण से कोई भी मल्टीवर्स कोई भी टाइम टेबल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा टाइमलाइन बनती थी, क्योंकि वो पास में जा रहा है। तो ये लोग क्या करते थे, उसको प्रून करने का काम करते थे। बेसिकली इनके पास ऐसा टेक था जिससे ये प्रून कर देते थे, एंड इनके पास ऐसा टेक था जिससे भी किसी भी टाइम किसी भी जगह जा सकते थे। सो इट वॉज लाइक दैट। सो इन लोगों ने काफ़ी ये सब किया, तो बस लोकी वॉज लाइक कि ये सब अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जब सारी टाइमलाइंस मतलब फिर जब वो ह्यू रिमेंस मर गया, तो सारी टाइमलाइंस ओवरलोड होने लगी, एंड जो टेम्परल लूम था वो फट गया, तो सारी टाइमलाइंस मरने लगी, ठीक है। तो लोकी ने क्या किया कि उसने सारी टाइमलाइंस को होल्ड कर लिया, एंड एक ब्रांच ट्री बना दिया। ब्रांच ट्री में हर एक जितने भी मल्टीवर्स कुछ भी मतलब कि जितने भी ब्रांच टाइमलाइंस बने, सब होल्ड करके रखा लोकी ने, उनको सब कुछ जिंदा भी किया लोकी ने। तो लोकी अभी काफ़ी मेन करेक्टर है, एंड डूम्सडे में लोकी दिखने वाला है, जो कि हमने ट्रेलर्स में भी देखा है। तो लोकी का बेसिकली काम तो हम नहीं जानते, बट हाँ, जो डॉक्टर डूम है, डॉक्टर डूम इसी वजह से गुस्सा हुआ, क्योंकि जब कोई बंदा दूसरे यूनिवर्स में जाता है एंड उसके वहाँ पे कुछ भी छेड़खानी करता है, तो वहाँ पे थोड़ी जो बिल्कुल मतलब कि वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। लाइक जस्ट इमेजिन मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एंड मेरा कोई वेरिएंट या कोई भी बंदा, दूसरा बंदा आके यूनिवर्स से आके ये पेड़ उखाड़ दे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाला पेड़ उखड़ना तो नहीं चाहिए था, एंड अगर मैं उखाड़ता तो चल जाता, पर जो दूसरी यूनिवर्स वाले ने उखाड़ा, तो ये तो लाइक इम्पॉसिबल सी चीज़ थी, इम्पॉसिबल चीज़ जो पॉसिबल हुई है। तो यहाँ पे जगह खाली हुई, एंड उस अर्थ का बंदा या उस यूनिवर्स का बंदा लाइक उस यूनिवर्स, वो यूनिवर्स एंड ये वाला यूनिवर्स दोनों आपस में अब टकराएंगे, ठीक है। लाइक थोड़ी जगह खाली हुई ना, मतलब कि उस यूनिवर्स वाले ने खाली कर दी जगह थोड़ी, तो अब दोनों वो जगह भरने के लिए आएंगे, एंड जब ये टकराएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग गोइंग टू लाइक ख़त्म। लाइक तुमने ट्रेलर में देखा होगा, जो उनको इनकर्जन कहते हैं, ठीक है। अगर इनकर्जन का तो मालूम ना हो, तो इनकर्जन में 2 अर्थ जब टकराती हैं, तो उसमें से एक लाइक जब एक्समैन दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उन्हें एक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई नहीं करेगा तो एक बच सकती है, या फिर दोनों डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वी डोंट नो मतलब कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो। पर उससे पहले उसके माइटी हीरोज जाके करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है एक अर्थ बची है, ये होने वाला, ठीक है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम की वजह से ऐसा होता था कि वो ज़्यादा दूसरी यूनिवर्स में मॉलिक्यूल मैन के साथ में, और वहाँ के जो ठीक है मतलब कि मेन पॉइंट्स या मेन एक्टर या मतलब कुछ भी कह सकते हो, उनको मार के उनकी सीधी कर देता था, तो यूनिवर्स मतलब 2 यूनिवर्स कोलाइड होने लगते थे। एंड
इसमें लाइक वांडा वाली जो मूवी आई, अरे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स और मल्टीवर्स वाली मूवी आई, उसमें एक लड़की है जो कि मल्टीवर्सल पोर्टल खोल सकती है, तो डॉक्टर डूम में भी उसका यूज़ करे, इतना तगड़ा कैरेक्टर दिखा दिया। एंड यहाँ पे डॉक्टर डूम को यूनिवर्स है अभी, मतलब कि उसके पास पोर्टल हो सकता है या फिर नहीं, क्योंकि कॉमिक्स में उसके पास एक पोर्टल होता था, ठीक है, उसके मेन जहाँ पे उसका थ्रोन रूम है उसी के पास एक उसका पोर्टल होता था जिससे वो कहीं भी जा सकता था। तो बेबी इसमें थोड़ा चेंज कर दें, क्योंकि वो उसका यार नाम भूल गया, काफ़ी टाइम मूवी देखे, क्योंकि उसका एक ही मतलब रोल ही क्या मतलब कि हाँ उसको अपने साइड पे रख। हाँ ये भी हो सकता है कि जब डॉक्टर डूम होगा जो उसका वाला लाइक स्टेशन होता है जिससे वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, तो ये लोग लाइक अवेंजर्स वाले के पास भी तो कुछ होना चाहिए, इनके लिए इनके पास वो लड़की रहेगी, वो इनके साथ हो सकती है। एंड ये उनके लिए पोर्टल खोले, मतलब हमारे हीरोज़ के पोर्टल खोले, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि काफ़ी मतलब कि बहुत स्टोरी बन रही है। मैं क्या कहूँ। सो हाँ, मतलब लोकी वाले पार्ट में था, तो लोकी ने जब ब्रांच टाइमलाइन निकाली तो उसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल आई। काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलने की वजह से क्या हुआ कि जो इसका अरे यार क्या कहते हैं इसका डूम का यूनिवर्स था वो खतरे पे आ सकता है, मे प्रॉब्ली खतरे पे आ सकता है, क्योंकि डूम की मैं थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ तुमको। डूम क्या है, क्या कौन सी मस्ती है, बाकी तूने काफ़ी फंटास्टिक फोर की मूवी में देख भी लिया होगा उसको। तो हाँ चलो, डूम के बारे में तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ। डूम एक छोटा लड़का था एंड उसका फादर तो शायद से नॉर्मल ही था, बट हाँ उसकी माँ एक लटेरियन विच थी, ठीक है। सो इनके फादर तो मतलब कि लाइक इसकी मदर मतलब कि जो यहाँ पे जो लोग रहते थे तो वहाँ का MP कह MLA कुछ भी कह सकते हो। तो ऐसा हो रहा था, तो क्या हुआ कि ये इसकी जो मॉम थी इसके ऊपर वे लोग अटैक करने आए कि सी वाज विच एंड लाइक इसकी मॉम मतलब अटैक पहले नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसकी मॉम थी जो विक्टर की मतलब डूम की मॉम थी, उसने एक मैजिक किया और मेफिस्टो के साथ डील करके जहाँ पे उस PM कह सकते हो या फिर उसका ब्यूरोक्रेट का जो उसके जो लोग थे वो मर रहे थे, एंड उसकी सोल्स के बदले में गांव की एक बंदे की सोल जा रही थी, कोई बच्चे की जा रही थी सोल, चलो कि एक्सचेंज वाला सिस्टम था। तो ऐसे हुआ, तो क्या हुआ कि लोग तो साथ नहीं दे रहे थे, ठीक है। एंड उन लोग ने जो वो लोग आए थे PM की बंदी कह सकते हो या फिर मतलब तुम समझ जाए, मैं उसको कितना उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है, हेड का बंदे थे, तो उन्होंने उसकी माम को मार दिया, ठीक है। एंड विक्टर के डैड बचे, क्योंकि विक्टर के डैड बच गए थे, छिप गए थे, क्योंकि उसकी मॉम ने उसको छिपा दिया था, एंड विक्टर के डैड कहीं दूर गए थे। सो जब विक्टर अब भी बचा तो लोग उसके साथ मतलब कि बंजारों का ये ग्रुप था, ठीक है, बंजारे थे मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते पूरा गाँव। तो विक्टर को ये लोग लेने से मना कर रहे, तो विक्टर ने कहा तुम्हारी सीधे अब मैं भी मैजिक सीखूंगा, तुम लोग की बुंड फाड़ दूंगा। तो ये गांव के लोग काफ़ी सारा डर गए, तो इसको भी साथ ले बैठे। फिर ये अलग अलग जगह गया, ठीक है, अलग अलग इसने मैजिक और लाइक वो एक मॉन्क के साथ चला गया जहाँ पे उसने मैजिक भी सीखा था बाद में। एंड ऐसे ऐसे करके उसने मैजिक एंड सबको कंप्लीट कर मतलब कि मिक्स करता रहा। इसके बाद यूनिवर्सिटी गया जहाँ पे रीड रिचर्ड्स मिला, एंड ये जो डूम था वो यूको वाला बंदा था, ये किसी के साथ मतलब कि किसी साथ नहीं फिट बैठता था। एंड डूम इसको हजम नहीं होता था कि डूम इतना स्मार्ट कैसे, मतलब कि डूम से ज़्यादा रिचर्ड स्मार्ट था, जो कि हमारा फंटास्टिक फोर का मेन लीड है। तो जो रिचर्ड था वो ज़्यादा स्मार्ट था, तो इट वाज सो मच फॉर हिम। सो क्या किया उसने, एक वो लाइक इसकी मदर जो थी उसको पता चला कि उसकी मदर में फिस्टो के साथ भी कैद है, मतलब हेल में कैद है, हेल या दूसरी या कुछ मान लो। तो इसको अपनी माँ को लेना चाहता था, पर रीड ने जब इसकी मशीन देखी जैसे वो हेल जा सकता था, तो रीड ने कहा ये ख़राब है। फिर भी अब जे वाला बंदा था तो कहा तेरी ऐसी तैसी मैं खुद जाऊँगा। तो इसने क्या किया कि चला गया एंड वहाँ पर थोड़ा फंस गया। फिर इसको रात में राइट वेयर्स आते रहे, एंड इसकी जो बंदी थी मतलब गर्लफ्रेंड तो इसने बनाई थी, तो इसका ब्रेकअप हो गया क्योंकि इसको ये सपने आ रहे थे। एंड अपनी बंदी को जो चोक करके मारने वाला था, क्योंकि इसने काफ़ी सारे लोगों को चोक करके मारा था। मैंने स्टोरी बताई नहीं ज़्यादा, क्योंकि इसने जो इसको मारने लोग आए तो उसमें से किसी ने किसी को चोक कर रखा था। एंड इसके डैड कैसे मैं बता देता हूँ। इसके और इसके डैड को उस PM वाले बंदे ने खूब मतलब कि दौड़ाया, तो ये लोग एक बार जगह फंस गए। यहाँ पे इसके डैड बर्फ़ बन के जम गए, पर इसको विक्टर को ऐसे होल्ड करके पड़े रहे, लेटे रहे। एंड विक्टर में थोड़ा मैजिक तो था उसकी माम का, तो ही गॉट सेव्ड, बस ऐसे बच गया। तो इसके बाद ये फंस गया, एंड इसके बाद इसने काफ़ी सारा मैजिक पड़ा, एंड इसके साथ इसकी डील हुई। यस दैट्स इट। हाँ इसकी माम, फिर उसने शायद से माम को बचा लिया था, आई डोंट एक्चुअली रिकॉल, पर हाँ इसने काफ़ी कुछ किया मैजिक, फिर इसने मैजिक को सब कंबाइन करता रहा। सो ऐसा हुआ इसके साथ। तो ये ऐसा बंदा ठीक है तुम। एंड अब जब इसका यूनिवर्स ऐसे डिस्ट्रॉय हो रहा होगा तो अब इसको गुस्सा आ गई, अब लोग के लिए टैलेंट पे आ गया, ठीक है। हम लोग ये वीडियो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, बट इट्स ऑल जस्ट प्योर नॉलेज ऑफ माइंड।
तो अब जब ये यूनिवर्स में वापस आ जाएगा तो इसका यूनिवर्स होकर डिस्ट्रॉय होने वाला होगा बिकॉज ऑफ द ऑल लाइक जो स्टेव था वो पिछले टाइम में रुक गया। लोकी ने एक अलग टाइमलाइन बना दी एंड टीवी ने उनकी सारी टाइमलाइन खुला छोड़ दी एंड जो सीक्रेट टाइमलाइन थी वो अब पब्लिक हो गई है सब। अब तो लोग ऐसी तैसी करेंगे, ठीक है। एंड जो अब जो लोग की जो फ्री विल होती है वो कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दैट कंबाइंस टू दैट वन फैक्ट कि अब विक्टर को आएगा गुस्सा, वो अब इन लोग के बीच में आ जाएगा, इनकी जो बजा देगा, ठीक है। बजाएगा कैसे, मतलब कि तुमने बैट आउट देखा थॉर की तो ले रखी उसने, तो इट्स गोइंग टू बी प्रीटी क्रेजी। एंड इस मूवी में शायद से ये हार सकता है, प्रॉब्ली हार जाए, मतलब ये सिर्फ मेरी थ्योरी। इस वाली मूवी में ये हार जाएगा एंड देन सीक्रेट वॉर्स में क्या करेगा जब ये हार जाएगा। एंड क्योंकि इससे हार जलती नहीं, तुम्हें मालूम तो होगा इसका ईगो कितना हैवी है साले का। तो जब इससे हार बर्दाश्त नहीं होगी, पता नहीं कैसे हराएंगे। ये भी यार एक पॉइंट है, पता नहीं कैसे हराएंगे, मतलब कि प्रॉब्ली अगर ये हार जाएगा इस मूवी में तो इसका ईगो इतना हैवी हो जाएगा कि कहेगा ले है कि मतलब कि अब ये यूनिवर्स तो इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर रखा, तो अब मैं अपना अलग तगड़ा यूनिवर्स बनाऊंगा, ठीक है। और इसमें ये सब हीरोज़ के ले जाएगा, इनकी मेमोरीज वाइप कर देगा, तो सबको लगेगा कि ये लोग ऑलरेडी इसी यूनिवर्स में थे। तो ऐसा सा कुछ केस रहेगा। दैट इज़ माई थ्योरी। मैं बहुत बोलता हूँ यार, मे बी आई शुड स्टॉप हियर। तो हाँ, मतलब ये मैं कह रहा था कि प्रॉब्ली ये हो सकता है, या विक्टर तो डोम जीत भी सकता है, फिर सीखोगा उसमें हार सकता है यार। अब ये तो अलग ही मतलब डिबेट का क्वेश्चन है, बट हाँ जो मैं कह रहा था वो यही है। एंड ऑल ऑफ दैट कंक्लूड्स टू वन थिंग कि इन लोगों को इनकर्जन नहीं करने चाहिए थे। कॉमिक्स में साला यही इनकर्जन कर रहा होता है चूते का बच्चा, पर अब इसमें भी यही कर सकता है या नहीं कर सकता, बट जो उसको छोड़ दें। या दैट्स इंक्लूड वीडियो। एंड इसमें मैंने कुछ आंडू पांडू थ्योरीज पे रखी हैं एंड तुम्हें थोड़ी चीज़ें भी पता चलने को मिल जाएंगी इस वीडियो में। तो हाँ, अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय। काफ़ी खतरनाक डेंजरस सेरा मैं दिखाऊँ, मेरा दिल भर रहा है।